हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज से कुछ हफ्ते पहले रिलीज हुआ था क्रू मूवी का ट्रेलर, जो कि ऑनेस्टली इतना कुछ खास था नहीं। बट अब क्योंकि मेरा काम है तुम लोगों को सरदर्द और लकवा मरवा देने वाली मूवीज से बचाना, तो मैं ये मूवी फाइनली देख के आ गया हूँ। और आज के रिव्यू में मैं तुमको यही बताऊंगा कि ये मूवी क्यों नहीं देखने जाना है थिएटर में, और जब वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी तब भी। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, तब भी मत देखना इस मूवी को। तो खैर रिव्यू शुरू करते हैं। तो क्रू मूवी का रन टाइम है 2 घंटे का, और इसे कट शॉर्ट करके ये लोग लिटरली 1 घंटे की बना सकते थे। और इस मूवी का जॉनरा है क्राइम कॉमेडी, जिसमें ना तो क्राइम है और ना ही कॉमेडी। अब इस मूवी की कहानी जो है वो पेपर पे लिखी नहीं गई है, वो पेपर पे लिटरल मीनिंग में हगी गई है। और इस हगने वाले कार्यक्रम का पूरा श्रेय जाता है निधि मेहरा और मेहुल सूरी को। ये वही दोनों हैं जिन्होंने आज से पहले वीरे दी वेडिंग नामक एक डायरिया को जन्म दिया था। मतलब इन दोनों ने इतना सा भी दिमाग लगाना उचित नहीं समझा कि जैसे कि ये प्रेजेंट टाइमलाइन है और यहाँ पर है 6 महीने पहले का सीन। यहाँ पर एक लड़की बोलती है कि हमें 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, विच इज लाइक फाइन। बट फिर ये वाली लड़की यहाँ प्रेजेंट टाइमलाइन में भी सेम चीज बोल रही है कि हमें 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। अबे गधी कहीं की, यहाँ के 6 और यहाँ के 6 12 महीने होता है ना। बट फिर मुझे ये भी लगा कि यार ये चीज सोचते वक्त इन दोनों राइटर्स के घुटनों में जो कटोरिया है उसमें से चटक करके आवाज तो आई होगी शायद। बट चलो ठीक है, फॉर द प्लॉट से इस मूवी की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इस कहानी में होती है 3 एयर होस्टेस जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और जो कि ईमानदार भी है। और इनको 6 या फिर 12 महीने से, वो जो भी है आप देख लेना, वहां से लगाकर अब तक इनको सैलरीज नहीं मिली है। और फिर ये एक चक्कर में फंस जाती है गोल्ड स्मगलिंग के, और फिर आगे से आगे हग्गा हग्गा हग्गा। अब चलो इसमें भी देखो, अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो वो थोड़ा सा एंगेजिंग है। थोड़ा सा इस मूवी का सीरियस टोन रहता है फॉर लाइक 3-4 मिनट्स, जहां पर ये मूवी थोड़े से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करती हुई दिखाई देती है। बट उसके बाद ये मूवी इतना गंदा डिरेल मारती है कि मैं क्या बताऊं। और उसमें से भी सेकंड हाफ इज द वर्स्ट। मतलब कुछ भी हो रहा है। वो कृति सनन जो है वो टेक्स्ट बुक देख के प्लेन चला रही है, लैंड करवा रही है गाय के सामने। फिर उससे पहले वो एक कंप्यूटर भी हैक कर रही होती है, वो पेन ड्राइव डाल के हार्डवेयर को क्रैश कर देती है। इसके अलावा सेकंड हाफ में पूरा का पूरा प्रॉपर हाइस्ट वाला सीन है, और उस वाले सीन में भी ना कुछ भी हो रहा है। किसी भी चीज का कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई मुंह नहीं है। जो मन में आए, जिसके मन में आए, सब ऐसे होटल का स्टाफ बनने जा रहा है। और फिर ये जो हाइस्ट वाला जो पूरा सीक्वेंस है, ये इट वाज पॉइंटलेस, क्योंकि इस चीज का कोई स्टार्ट भी नहीं है और इससे तुमको कुछ हासिल भी नहीं हो रहा। तो वो मूवी में है क्यों? मुझे ऑनेस्टली ऐसा फील हुआ कि यार मेरा किसी ने बहुत बुरा काट दिया है। इस बात पर मैं अपनी एक्स को भी माफ कर दूं। फिर इसके बाद ना इस पूरे हग्गे में एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन एक्टिंग वालों का भी है। जैसे कि मेरा दिल तो यही सवाल पूछ रहा है कि ये कृति सनन अभी भी एक्टिंग क्यों नहीं सीख रही है। और ये करीना कपूर को मैं डेफिनेटली लिख कर दे सकता हूं कि कृति सनन ने किसी एक पॉइंट पर काट लिया था, क्योंकि एक्टिंग तो उनसे भी नहीं हुई, और जबकि बहुत अच्छी एक्टर है वो। और अगर एक्टिंग वाइज इस मूवी की पूरी बात करें ना, तो सिर्फ 2 ही लोग हैं जो इस पूरे स्क्रीन प्ले को संभाले हुए थे। सबसे पहली है तब्बू और दूसरे है कपिल शर्मा। यहाँ पर मैं कपिल शर्मा की भी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि उनका रोल सिर्फ 2 मिनट का था और मुश्किल से उनके पास 4 डायलॉग्स थे। बट इन 3 हीरोइनों से ज्यादा बेटर एक्टिंग इन्होंने करके दिखाई है। फिर इस मूवी में अगर कॉमेडी की बात करें तो वही घिसे पिटे 10-12 एडल्ट जोक जो कि तुमने और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत साल पहले, शायद 2012 में फॉरवर्ड किए होंगे। उसके बाद भी कुछ लोग आके कमेंट करेंगे कि भाई ये तो मसाला मूवी है, इसको मसाला एंटरटेनमेंट जैसे देखना चाहिए। अबे पर मसाला है कहां पर? ये तो इन लोगों ने मैगी उबाल दी, मैगी में हक के और प्लेट में परोस के डाल के हमको दे दी। मसाला कहां है? चलो, बट इसके बाद भी सिनेमाटोग्राफी अच्छी हो सकती थी। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड था, इतना लाउड, आधे टाइम तुम सोचते रह जाओगे कि ये स्क्रीन पर बकवास क्यों कर रहे हैं भाई, थोड़ा म्यूजिक तो कम कर दो। और फिर फाइनली आते हैं राजेश कृष्णन जो है इस मूवी के डायरेक्टर। इन्होंने इससे पहले लूट केस नाम की एक मूवी बनाई थी, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज अ हिडन जेम मूवी। इन दोनों मूवीज का टेम्पलेट सेम है। लूट केस मूवी में पैसों से भरा हुआ बैग होता है, और इस मूवी में पैसों से भरा हुआ सोना। बट वो मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी। उसमें कॉमेडी भी थी, थोड़ा सा थ्रिलर भी था, एक्चुअल क्राइम वाला जॉनरा भी था, और थोड़ी सी सोशल कॉमेंट्री भी थी। जबकि इस मूवी में डायरेक्शन के नाम पे तुमको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, और वो है डिसअपॉइंटमेंट। अब डिसअपॉइंटमेंट से भी याद आया कि चलो मेरी तो टिकट सिर्फ 150 रुपए की थी, बट वहां ऊपर ना एक रिक्लाइनर वाली जो जगह होती है, वहां पर एक फैमिली आई हुई थी, 3 लोगों की, हस्बैंड, वाइफ और उनका एक छोटा सा बच्चा। और मुझसे ज्यादा उन 3 लोगों के लिए बुरा लग रहा है कि उन लोगों ने लिटरली 50 रुपए की मूवी के लिए ना 1200 रुपए बर्बाद किए। मतलब अगर तुम लोगों को किसी से बदला लेना हो तो उसको जाके सिर्फ इतना सा बोल दो कि भाई क्रू मूवी जाकर देख कर आ। भाई गजब मूवी है, शानदार स्टोरी है, बेहतरीन लेवल की एक्टिंग है। और अगर उस बंदे ने तुम्हारी बात में आके अपनी मूवी की टिकट्स बुक करवा ली, कांग्रेचुलेशंस, आपका बदला पूरा हुआ। तो ये थे मेरे ओवरऑल व्यूज ऑन क्रू मूवी। ये मूवी मत देखने जाना, मैं अभी बता रहा हूं। और अगर ओटीटी पर आए तब भी अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। और अगर अभी तुम थिएटर में बैठ के मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो एग्जिट वाला साइन बोर्ड ढूंढो, वो लाल कलर का ऊपर चमक रहा होगा, ढूंढो उसको और भागो यहाँ से। और
एंड में ना आज पेरेंटल गाइडलाइंस को मारो गोली, और अगर तुम पेरेंट्स के साथ ही मूवी देखने के लिए आए तो उनकी भी जान बचाओ, उनको लेकर भागो। तो बस आज का मूवी का रिव्यू मैं यही खत्म करता हूं। अब इसको तुम या तो रिव्यू कह लो या फिर मन की भड़ास कह लो, वो तुम डिसाइड कर लेना। बट अगर ये वीडियो हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तुमको तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं तुमको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।